सो गाइस अराउंड 3 डे अर्लियर अगो आई हैव पोस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम दैट कि कौन सा वीडियो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। पहला टॉपिक था कि हाउ टू इंप्रूव योर ब्रेन पावर एफिशिएंटली टू डू योर वर्क, और सेकंड था फोटोशूट एट इंडोर लॉकडाउन स्पेशल बाय यूजिंग हाउस होल्ड मटेरियल। सो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट मेरे मोटिवेशन पार्ट को, जो हाउ टू इंप्रूव योर ब्रेन पावर टू डू योर वर्क एफिशिएंटली, इस पर ज़्यादा वोट दिया था। और मुझे ये जान के अच्छा लगा कि यार जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैच्योर पर्सन हैं, ज़्यादा मैच्योरिटी लेवल है उनके ऊपर, ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर सकें। एक चीज़ ये अच्छा लगा। और मुझे थैंक्स बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि जितने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं या फिर जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से इंटरगेट कर सकूँ और आप भी बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करो। जैसे कि भाई भाई होता है ना, जितना हम बात करेंगे, जितना हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, उतना हमारे लिए एक अच्छा रहता है, हमारा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। सो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और ये एक्चुअली बाहर 36 डिग्री सेल्सियस है, करते हैं अंदर चलते हैं। इट्स बेटर फॉर अस बिकॉज यहाँ पसीना बहुत आ रहा है। What's up loving people, hope you're doing good in your life. Welcome to the Roshan Sketches vlog with the man Saman. Let's start the vlog. So guys, यहाँ से डायरेक्टली हम चलते हैं अपने रूम सेटअप पे। और बेसिकली मेरा जो नया रूम सेटअप है आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। आई विल लेट यू एक्सप्लेन कि ये रूम सेटअप मुझे कैसा आइडिया हुआ ये रूम सेटअप बनाने के लिए, बट उसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाएंगे। तो हर एक ब्लॉगर को एक चांस से ये रहता है कि वो एक नया वीडियो बना सके, तो इसके लिए भी एक नया वीडियो पहुँच जाएगा आपके पास कि मैंने किस तरीके से ये रूम सेटअप बनाया। और डेफिनेटली आपको रूम सेटअप गाइस बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये है मेरा न्यू रूम सेटअप, ठीक है। बट आज का मेन टॉपिक ये है कि हाउ टू ट्रिक योर माइंड एफिशिएंटली टू डू योर वर्क। बेसिकली ये हमारा मेन टॉपिक है। और बेसिकली गाइस मुझे ये पता है कि बहुत पर्सन ये रहते हैं आपको मोटिवेट करेंगे कोई काम करने के लिए, ठीक है। बट आई विल मेक यू इंस्पायर, आई विल मेक यू गिव सम टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स टू एप्लीकेबल इन योर लाइफ, ताकि आप अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेबल करें और बहुत इजी फॉर्मेट पे आप वो काम को कंप्लीट कर सके, ठीक है। बेसिकली ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्या हो रहा है, मैं कभी भी अपने फ्रेंड्स को कॉल करता हूँ, हेलो 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 हेलो, हाँ देवा व्हाट आर यू डूइंग, तो वो बोलता है कि भाई अभी सो के उठा हूँ यार, 11-12 बज रहा है, ठीक है। बट ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्या कर रहे हैं पर्सन, लेट नाइट सो रहे हैं, 2-3 बजे सो रहे हैं और मॉर्निंग को बहुत लेट पे उठ रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है उनका ब्रेन सेल्स जो रहता है न्यूरॉन्स वो बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, जिसमें उनका विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, फोकसिंग पावर, डूइंग टू वर्क और विलिंग टू वर्क एनीथिंग, वो सब चीज़ एकदम ख़राब हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है गाइस, और आपको बहुत अच्छा टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली खुद अपने लाइफ में एप्लीकेबल करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो गाइस लेट्स गेट इनटू द मेन टॉपिक। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मेक ए रूटीन विथ टाइम। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी काम के लिए हम टाइम प्रोफाइल नहीं बनाते हैं। जैसे कि आपको मॉर्निंग पे उठना है 7 बजे, तो 7 बजे आपने लिख दिया, बट एंड कब करना है उसके बारे में नहीं लिखते। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप रूटीन बनाओ तो एकदम टाइम बेसिस पे बनाओ कि हाँ मुझे 5:30 पे उठना है और 5:30 के बाद ये काम करना है और ये टाइम के बाद ये काम करना है और 11 बजे मुझे ये करना है, 12 बजे मुझे ये करना है। तो बेसिकली आप ये प्रोफाइल हिसाब से आप रूटीन बनाओ। रूटीन में सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि गाइस आपका जो मेन काम है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उसको फर्स्ट पे रखना है। जो इंपॉर्टेंट काम है, जो आपको नेसेसरी वाला है, जो उसको करना ही करना है, फर्स्ट हाफ पे रखो। बिकॉज क्या होता है, हमारा जो विल पावर रहता है, जितना शाम होते रहता है, जितना धूप नीचे गिरता है, उतना हमारा विल पावर घटते जाता है और वो काम हम नहीं कर पाते हैं। तो ये ट्राई करो कि आप अपना जो इंपॉर्टेंट काम है उसको फर्स्ट पे ही रखो। कोई भी आप काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक डेडलाइन फिक्स करो, उसके लिए एक टाइम फिक्स करो कि मुझे 11 बजे से ये काम करना है टिल 12 बजे तक, और उसके अंदर ही मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है, उसके बाहर मैं काम नहीं कर सकता वो पर्टिकुलर काम, क्योंकि उसके बाद मुझे कोई दूसरा काम करना है। तो ऑलवेज मेक डेडलाइन। तो सबसे पहला टिप ये रहेगा कि आप रूटीन बनाओ विथ इंक्लूडिंग टाइम, और फर्स्ट थिंग फर्स्ट रखो और मेक डेडलाइन, वो काम के लिए एक डेडलाइन फिक्स करो आप। सो गाइस ये हमारा सेकेंड पॉइंट ये है कि डीप वर्क एंड शैलो वर्क। डीप वर्क मतलब क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं उसको फुल्ली फोकस के साथ करते हैं, तो वो उसको कहलाता है डीप वर्क। बट शैलो वर्क क्या कहलाता है, शैलो वर्क हम कोई भी काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम या फिर कोई भी काम हो, तो वो काम चलते चलते हम दूसरी भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में नोटिफिकेशन आ रहा है, फ्रेंड का कॉल आ रहा है, बट एक बार फ्रेंड से भी बात कर लिए, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं स्टडी, तो वो शैलो वर्क में चल जाता है। तो हमको क्या कर रहे हैं, हमको बेसिकली डीप वर्क करना है, जिसमें हमारा फोकसिंग पावर, हमारे कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा इंप्रूव हो, और हमारे ब्रेन्स जो सेल्स रहते हैं न्यूरॉन्स, और उसमें रहता है माइलिन टिश्यू, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, वो इंप्रूव होता है जब हम डीप वर्क करते हैं। तो एक्चुअली वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे विल पावर, हमारी फोकसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप कोई भी काम करो, छोटा हो या बड़ा हो,
इंपॉर्टेंट हो या इंपॉर्टेंट ना भी हो, लेकिन उसको फुली फोकस के साथ काम करो और सिंगल टाइम पे सिंगल वॉक करो। सो गाइस, हमारा थर्ड पॉइंट ये रहेगा, ऑब्जर्व द टास्क। ठीक है, ना पास्ट की थॉट रखना है ना फ्यूचर का थॉट रखना है, बस हमको ये सोचना है कि अभी हमको क्या काम करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। एक डीप ब्रेथ लेना है, सिंगल सा एक डीप ब्रेथ मतलब ये नहीं कि ये नहीं, बस स्लोली आपको नोज से इनहेल करना है ऑक्सीजन, जिसमें आपके चेस्ट में हवा ना भरे, पेट आपका भरे। ठीक है, एंड देन उसको एक्सहेल करना है और फोकस करना है कि आप जो भी काम करें। जैसे कि लेट मी से सम एग्जांपल, जैसे कि मैं पेंटिंग बनाने जाता हूँ तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं पहले क्वाइटली सिंपली बैठ जाता हूँ, मैं फोकस करता हूँ कैनवस बोर्ड को, अपने हाथों को मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं इस हाथों से स्केच करने वाला हूँ या फिर पेंटिंग बनाने वाला हूँ। तो उसी तरह से आप भी कोई भी काम करो तो पहले उसको फील कर लो, इंपॉर्टेंट वर्क खास करके, और उसके लिए एक दिन अपने आप को प्रिपेयर कर लो, रेडी कर लो। गुरु द्रोणाचार्य जैसे अर्जुन को बोलते हैं, चिड़िया पे आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन जैसे बोलते हैं सिर्फ मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है, बिकॉज मुझे उसकी आंख को ही मुझे अपना एम करना है, उसको मुझे सिर्फ एम बनाना है। तो उसी तरह से आपको सिर्फ अपने वर्क को एम बनाना है और उसको फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन गाइस, बिकॉज मेडिटेशन बहुत जन को ये लगता है कि सिर्फ ये बाबा लोगों करते हैं, बट टिल व्हाट आई हैव रेड फ्रॉम द बुक एंड व्हाट आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन आवर वर्ल्ड दे यूज टू डू मेडिटेशन। जो सक्सेसफुल पीपल वो मेडिटेशन गाइस करते ही करते हैं, बिकॉज मेडिटेशन एक ऐसा ही चीज़ है जो आप करेंगे ना, आपका फोकसिंग पावर, आपका विल पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने वाली है। और बेसिकली मेडिटेशन क्या करते हैं, आपको माइंड को कंट्रोल करने में और आपका बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत इफेक्टिव रहता है। बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल करता है गाइस, जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा इमोशन हमको कंट्रोल करते हैं। सैड मूवमेंट में हम ज़्यादा सैड नहीं होते हैं, वरी मूवमेंट में हम लोग ज़्यादा वरी नहीं होते, पास्ट में हम लोग ज़्यादा जाते नहीं है। तो यही काम करता है गाइस। तो मेडिटेशन आप ज़रूर करें, और किस तरीके से मेडिटेशन करना है आपको अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक स्पेशली टॉपिक बना दूंगा कि मैं किस टाइप का मेडिटेशन करता हूँ और किस टाइप का वेरियस मेडिटेशन रहता है। सो गाइस, मेडिटेशन के लिए मैं छोटा सा टिप्स आपको ये बता सकता हूँ। आप सिंपली अपने रूम पे जाइए, अपना रूम का डोर लॉक कर दीजिए, अगर उसमें लॉक है तो लॉक को आप कंटिन्यू फोकस करके देखिए। ठीक है, आपको 5 मिनट उसको फोकस करके देखना है, और 5 मिनट में आपने क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आपको कॉपी में लिखना है। बेसिकली ये करना है, आप देखिएगा गाइस आपका फोकसिंग पावर किस तरीके से बढ़ता है। और ये फोकसिंग पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप कभी भी अपना कोई भी काम करेंगे तो उसमें फुली फोकस रहेंगे तो वो एकदम 110% कंप्लीट होने वाला है गाइस। तो गाइस, हमारा 5th पॉइंट पे हम आ चुके हैं। हमारा 5th पॉइंट ये है रेस्ट। एक्चुअली रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। अब मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरा टाइम टेबल रहता है मॉर्निंग 5 से अराउंड 8:30 तक। बेसिकली मुझे ये टाइम के अंदर मेरे जितने भी काम रहते हैं मुझको उसमें कंप्लीट करना है, और उसके बाद मुझे अपने लाइफ को रेस्ट देना है, अपने आप को एक रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अपने आप को रेस्ट प्रोवाइड करें, ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक ना बने, ज़्यादा काम पैसा ना करें, अदरवाइज वो भी आपके लाइफ से चले जाने वाला है। बट लाइफ का मेन मोटिव ये है कि हमको खुशी रहना है, हैप्पी रहना है, सेटिस्फाई रहना है। अपने लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी टाइम निकालना है, अपने फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम निकालना है, अपने इंजॉयमेंट के लिए भी टाइम निकालना है। तो रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने काम के बाद आप अपने आप को रेस्ट प्रोवाइड करें। 6 नंबर पॉइंट गाइस, तो 6 नंबर पॉइंट में क्या है हमारा पनिशमेंट। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम अपने आप को पनिशमेंट नहीं देते अगर हम खुद से कुछ गलती करते हैं। तो कोई भी काम करें, अगर आप उसको इनकम्प्लीट कर रहे हैं तो अपने आप को आप पनिशमेंट दीजिए। पनिशमेंट किस तरीके से देना है, जैसे कि मेरे को ब्लॉगिंग करना है, अगर मैं ब्लॉग अपना शूट नहीं कर पाता हूँ या फिर एडिट नहीं कर पाता हूँ तो व्हाट आई डू, मैं उस टाइम पे अपना लंच या फिर डिनर मिस कर देता हूँ, दूर कर देता हूँ। अगले दिन मैं उसको खाना खाऊंगा, ऐसा मैं मेरे लिए पनिशमेंट नहीं ये है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, एक दिन में 2 ब्लॉग शूट करूँगा और दोनों ब्लॉग को मेरे को एडिट करना है एक ही दिन में। मैं अपने आप को पनिशमेंट ये देता हूँ। जो थोड़े से मैच्योर पर्सन हैं, जो अर्न करते हैं, वो अपने आप के लिए क्या काम कर सकते हैं, अपना ड्रेस निकाल लें, डायरेक्ट जला दें। सिंपल सी बात है। थोड़ी सी तो ताकत जुटानी पड़ेगी वो काम करने के लिए, बट अगर वो काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके अगले दिन से उसका रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। तो आप अपने आप को पनिशमेंट दें ताकि वो काम आप डेफिनेटली करें, ज़रूर करें। सो गाइस, यहीं पे बस हमारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स था वो कंप्लीट होता है। 6 के 6 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर भी गाइस, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया या फिर कौन सा टिप्स आपको समझ में नहीं आया, आप उसको मेंशन करें ताकि मैं उसको इलैबोरेट कर सकूं, उसको एक्सप्लेन कर सकूं। इनफैक्ट मैं और एक काम कर सकता हूं, अपने डिस्क्रिप्शन में
इसकी हर एक की पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स के 6 पॉइंट मैं उसको शॉर्टली डिस्क्राइब कर दूंगा, छोटा छोटा पॉइंट, ताकि आप रीड करें और बेसिकली आपको समझ में आ जाए। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें, अपनों की केयर करें, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट वन।